अगर हमने अपने घर पर बैठकर ही ध्यान करना हो, मेडिटेशन करना हो और उस मालिक का नाम सिमरन करना हो, तो वह फिर हम कैसे कर सकते हैं? अपने घर पर ही बैठकर। देखिए संगत जी, जब हम कोई फूल अपने घर के बाहर लगाते हैं ना, जैसे ज्यादातर क्या होता है, अपने घर के बाहर एक गमला रखते हैं हम। वह जो गमला होता है उसमें हम कौन सा फूल बीजना चाहते हैं, उसका हम बीज लेते हैं। उसका बीज लेते हैं। बीज लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसको उस गमले में लगा देते हैं। अब अगर हम मेडिटेशन पर बैठे हों, हम अगर ध्यान करें कि फूल कितना हुआ है, फूल कैसा हो गया होगा, तो क्या इसका कोई मकसद होगा? नहीं होगा। हमारा मकसद है उस जगह पर पानी डालना, उस जगह पर धूप कितनी आनी चाहिए, उस गमले में जो मिट्टी है वो अच्छी होनी चाहिए। हमारा सिर्फ ये मकसद है, हमें सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान करना होता है। लेकिन अगर हम फूल का ध्यान करें तो फूल क्या बड़ा होगा अगर हम पानी ही ना दे, अगर हम धूप में ना रखे, अगर हम मिट्टी अच्छी ना डाले, सिर्फ फूल का ही ध्यान करते रहे। जैसे मेरे कहने का मतलब है, हमने गमले में एक बार बीज डाल दिया, अब हम फूल का ध्यान करने लगे कि फूल कब आएगा, फूल कब बनेगा, फूल कब बड़ा होगा। लेकिन जो उसका प्रोसेस था, उस चीज का जो प्रोसेस था ना, कि हमें उसमें पानी भी डालना था, हमें उसको धूप भी लगानी थी, हमें वहां पर खाद भी डालनी थी, मिट्टी भी अच्छी डालनी थी। हमें सिर्फ इन चीजों का ध्यान करना था, हमें इन चीजों का ध्यान करना था, और फूल अपने आप ही बनकर एक दिन आपके सामने आ जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा है ना, हमारे भीतर जो परमात्मा बैठा है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो बाबा जी ने जुक्ति बताई है, जैसे हमें बाबा जी ने सिमरन बताया है, हमें सिर्फ वैसे सिमरन करना है। जैसे हमने गमले के अंदर बीज डाल दिया, ठीक है, ऐसे ही आपके अंदर नाम का बीज डाल दिया। जैसे गमले के अंदर बीज लगाया ना आपने, विश्वास रखकर कि एक दिन फूल जरूर बनेगा, ऐसे ही उस मालिक ने आपके अंदर बीज डाल दिया था नाम का। अब जो गमला है, अगर उसके अंदर पानी ना डाले, उसके अंदर जो खाद होती है, मिट्टी होती है, वो अच्छे से ना डाले, उसको हम धूप ना लगाए, तो फिर वो फूल नहीं बनता। ऐसे ही जो हमें उस मालिक ने नाम दिया है, हम अगर प्रकाश जो देखना चाहते हैं, बार बार उसी के बारे में सोचते रहें, लेकिन जो हमें उस मालिक ने बताया था वह अगर हम करें ही ना, तो फिर क्या हमारे भीतर प्रकाश आएगा? जैसे सिर्फ फूल का ध्यान करने से फूल नहीं आएगा, हमें मिट्टी डालनी पड़ती है, खाद डालनी पड़ती है, धूप उसको धूप धूप में रखना पड़ता है। ऐसे ही हमारा जो अंदर प्रकाश है, सिर्फ प्रकाश का ध्यान करने से प्रकाश नहीं आएगा। जो बाकी सारी चीजें हैं वह भी आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है संगत जी? तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम और अपने शहर का नाम और जो भी आपके मन में कोई सवाल है वह आप हमें पूछ सकते हो। हम आपके सवाल का जवाब अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। तो संगत जी, जैसे मैं आपको समझा रहा था, बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको समझ जाना चाहिए कि मैं क्या समझा रहा हूं। देखो, अगर हम मेडिटेशन पर बैठ गए, ठीक है, अगर हम मेडिटेशन पर बैठ गए, अब अगर हम मेडिटेशन पर बैठने के बाद सिर्फ अपने अंदर उस प्रकाश को देखने की कोशिश करें, उस खंड, उस ब्रह्मांड, उसकी जो अंदर लहरें चलती है, उसको देखने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर हम जल्दी से तरक्की नहीं कर पाएंगे। अगर जैसे मैंने आपको गमले वाली बात बताई ना, कि गमला चलो ले लिया, ठीक है, गमले के अंदर बीज डाल दिया, अब हमें फूल का ध्यान नहीं करना, हमें ध्यान किस चीज का रखना है कि खाद अच्छी डालें, पानी टाइम पे डालें, उसको धूप में रखें। हमें इन चीजों का ध्यान करना है, ना कि फूल का। अगर फूल का ध्यान करते रहेंगे, बाकी सारी चीजों का ध्यान नहीं करेंगे, फूल नहीं बनेगा। ऐसे ही हमारे भीतर अगर प्रकाश है,
जैसे हमें बताया गया था, उस प्रकाश को देखने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर होगा क्या, हम बाकी सारी चीजें हैं ना जो, उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। बाकी चीजें कौन सी, कि हमें चौंकड़ी मारकर बैठना है, अलथी पलथी मारकर बैठना है। और चीजें कौन सी, हमें अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको सीधा रखना होता है। और एक जो हमारी गर्दन होती है, ज्यादातर बहनें क्या करती हैं, भाई क्या करते हैं, मैंने खुद देखा है, आपने भी देखा होगा, जब आप डेरे गए होगे या सेंटर में गए होगे या कहीं पे भी गए होगे, आपने खुद देखा होगा, जो मेडिटेशन पर बैठा होता है, जहाँ तो धीरे धीरे करके बिल्कुल ही वो आगे की ओर झुक जाता है, जहाँ फिर वो मेडिटेशन करते करते बिल्कुल ही पीछे की ओर, जहाँ अपना सर होता है जो, वो ऊपर की ओर उठा लेते हैं, ऐसे करते हैं वो। लेकिन हमें अपने शरीर को जागृत अवस्था में रखना है, ना कि नींद की अवस्था में चले जाना है। ये जो आगे की ओर झुक जाते हैं ना, ये नींद की अवस्था में चले जाते हैं। जो पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये भी नींद की अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन जो बिल्कुल सीधे बैठे रहते हैं, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, अलथी पलथी मार रखी है, दोनों जो घुटने हैं उसके ऊपर हाथ रखे हैं, वो जो उनका ध्यान है, वो उनका ध्यान हो रहा है। जो बाकी के जैसे आगे झुक गए, कभी इधर कर लिया अपना पैर, कभी इधर कर लिया, वो मेडिटेशन नहीं कर रहे, वो ध्यान नहीं कर रहे। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान। ध्यान का मतलब क्या होता है कि हमें अपने आप को बिल्कुल ही जैसे उस परमात्मा के साथ जोड़ना है, उसके साथ कनेक्ट करना है। लेकिन हम अपने आप को उस मालिक के साथ अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे। हम सिर्फ और सिर्फ बैठना चाहते हैं लेकिन बैठ नहीं पा रहे। अब जैसे मैंने अपनी स्टार्टिंग में कहा था कि घर पर हम कैसे सिमरन कर सकते हैं, कैसे भजन कर सकते हैं, कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं। देखो संगत जी, बात पता क्या है, हमें कोई भी काम है ना, कोई भी काम है, अगर हम काम सीखना चाहते हैं, अगर काम कोई सीखना चाहते हैं, अगर किसी बाप ने अपने बेटे को कहीं काम पर डाल दिया ना, वो बेटा जितना ज्यादा सीखेगा, जितना ज्यादा वो काम खुद करेगा, उतनी जल्दी तरक्की होगी उसकी। जैसे बाप ने तो अपना काम कर दिया, बेटे को कहीं डाल दिया वह काम सीखने के लिए। अब अगर बेटा थोड़ा थोड़ा काम सीखने लग गया है, अब वो काम अगर करता रहे, कंटिन्यू करता रहे, वो बड़ी ही जल्दी एक दिन बहुत अच्छा कारीगर बन जाता है। ऐसे ही जो हमें परमात्मा ने दिया है ना, जो प्रोसेस दिया है कि ऐसे मेडिटेशन करना है, ऐसे सिमरन करना है, अगर हमारे पास दिन में टाइम मिलता है दिन में बैठ जाए, शाम को टाइम मिलता है शाम को बैठ जाए, रात को समय मिलता है रात को बैठ जाए, दिन में समय मिलता है दिन को बैठ जाओ। आप जितनी ज्यादा उस चीज की प्रैक्टिस करोगे ना संगत जी, जितनी ज्यादा उतनी आपकी तरक्की जल्द से जल्द होगी। जैसे मान लो अभी सुबह बहनें उठती है, ठीक है, सुबह बहनें उठती है, उनको बड़ी टेंशन होती है क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है, उनका टिफिन पैक करना है, यूनिफॉर्म डालनी होती है जो छोटे बच्चे होते हैं, और जो उनके हस्बैंड होते हैं उनका लंच बॉक्स तैयार करना है, साथ में ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है, और साथ साथ कपड़े होते हैं जो उनको धोना होता है, सारा घर साफ करना होता है, जो बर्तन है रात के दिन के सब साफ करने होते हैं। बहुत काम होते हैं बहनों को, है ना। ऐसे जब बहनें सारा काम कर लेना, बहनों को क्या चाहिए, सारा काम कर लिया, ठीक है, अब कोई टेंशन नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास टाइम है। जो मेरे पास टाइम है ना, अब हम क्या करते हैं, अपना वह टाइम टीवी देखने में वेस्ट करते हैं, हम अपना वह टाइम मोबाइल देखने में वेस्ट करते हैं, हम अपना वह टाइम किसी न किसी से बातें करने में वेस्ट करते हैं। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मैं उसकी बात बताना चाहूँगा आपको, बड़ी ही जरूरी बात है, सुनना जरूर थोड़ा गौर से। मेरा वो दोस्त है ना जो, उसको एक ऐसी आदत है, उसने मेरे को खुद बताया कि मैं इस आदत से छूट नहीं पा रहा हूँ। आदत जब सुनोगे ना, आप खुद सोचोगे कि ऐसी भी आदत होती है। उसको आदत ऐसी है कि उसने ना अपने दोस्तों को कॉल करनी है, ठीक है, जैसे उसके कोई दोस्त है, मुझे भी कर लेता है, मेरे से भी 40 मिनट, एक बार तो 2.5 घंटे बात करता रहा कंटिन्यू। तो हुआ क्या कि उसको मैंने ना बहुत बार समझाया, इतनी लंबी बात मत किया कर। उसको आदत पड़ चुकी है कि वो बातें करता रहता है, जैसे एक दोस्त को कॉल की, अब वो जो दोस्त को कॉल की उसके साथ बातें करते रहे, डिस्कशन कोई ना कोई बात को लेकर करते रहे,
कोई भी मुद्दा ले लिया, कुछ भी ले लिया, उसकी बात ही करता रहता है वो, ठीक है। मेरे पास जब कॉल आती है, मेरे से भी ये कैसे होता है, ये है, ऐसे है, वैसे है ना, काफी मीन्स की उसको बात करने की आदत पड़ चुकी है। उसको मैंने समझाया कि भाई इतनी लंबी बात क्यों करता है सबसे। वो बोलता है मेरे को आदत पड़ चुकी है। कहता है जब तक मैं किसी ना किसी से बात ना करूं कॉल पे, मुझे पता नहीं, ऐसे लगता है मेरा दिन कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसे ही बहनें होती है हमारी। बहनें क्या करती है, सारा काम कर लिया, कपड़े वॉश कर लिए, बर्तन वॉश कर लिए, घर था जो वो भी वॉश कर लिया, साफ कर लिया, ठीक है, हर एक चीज कर ली। अब जो बहन है ना, इसको आदत पड़ चुकी है अपनी जो मायका परिवार है उसके भाई के साथ बात करने की, ठीक है, अपनी सिस्टर के साथ, माँ बाप के साथ, जहाँ कोई स्कूल फ्रेंड, जहाँ कोई कॉलेज फ्रेंड, जहाँ कोई और फ्रेंड थी, ठीक है, उससे बात करने की आदत पड़ चुकी है। अब वो उससे बात करती है, लेकिन बात की, ठीक है, डेली रोज हो रही है, ठीक है, बात की, उसने अपनी बताई, आपने अपनी बताई, इसका रिजल्ट क्या आया, कुछ भी नहीं। आपने क्या किया, कॉल की, आपने अपनी सारी बातें बताई, अभी मैं उठी हूँ, ये किया, वो किया, ठीक है। उसने आपको अपनी बातें बताई, मैं भी उठी हूँ, ये किया, वो किया, ठीक है। अब हुआ क्या, इस चीज का रिजल्ट क्या निकला, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हम वही टाइम अपना भजन और सिमरन को दे दें तो कितना अच्छा होगा, है ना, और हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ ना कि अपने घर पर बैठ के हम सिमरन कर सकते हैं बड़े ही प्रेम से। अपने घर पर ही बैठ के हम भजन कर सकते हैं बड़े ही प्रेम से, लेकिन हम कभी सोचते नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो घर है ना, हमने उसको सिर्फ अपने घर में जैसे जैसे आदत डाली थी ना, वैसी ही आदतें हमें शुरू से, वैसी ही आदत पड़ी हुई है जैसे हम बचपन में से, जैसे कि मान लो सुबह उठे, खाना खाया, इधर चले गए, वो कर लिया, हमें ऐसी आदतें पड़ी हुई है अपने घर पर। लेकिन संगत जी, आपने अब मेरे कहने पे एक नई आदत डालनी है। वो आदत कौन सी है कि आपने अमृत वेले तो उठना ही है। जो आपको बाबा जी ने 2:30 बजे का टाइम बताया है, उस टाइम पर तो आपने उठना ही है। लेकिन आपने एक बार मेरे कहने पे जब दिल करे, मीन्स कि जब भी फ्री हो, उसकी याद में बैठो, उसकी याद में बैठो, कुछ समय सिमरन करो, कुछ समय भजन करो, ठीक है। अब अगर ये मेरी जो बात मैं बोल रहा हूँ ना, ये करनी शुरू कर दी ना, इससे क्या होगा, आपका कंटिन्यू प्रैक्टिस बनना शुरू हो जाएगा, आपको उस चीज में आनंद आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे मान लो किसी ने किसी को ना लकड़ी के काम में डाल दिया, लकड़ी के काम में डाल दिया, उसका उस काम में तब तक दिल नहीं लगता जब तक वो काम करना उसको नहीं आता, ठीक है। कोई लड़का है, उस लड़के को क्या किया, एक लकड़ी के काम में डाल दिया, जैसे मान लो अलमारी बनती है, बेड बनते हैं, सोफे बनते हैं, ठीक है। अब जो लड़का वहां पे काम के लिए गया ना, लग गया, तब तक उसका दिल नहीं लगेगा जब तक वो काम सीख नहीं पाएगा। तो उसको बोरिंग सा लगेगा, उसको बहुत ही ऐसा लगेगा कि मैं कभी जिंदगी में ये कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से होगा ही नहीं, ये मुझे किस काम में डाल दिया, ऐसे ऐसे होगा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, अपनी वो शॉप खोलता है, इतना बहुत बढ़िया कारीगर बन जाता है कि मैं बता ही नहीं सकता आपको। ऐसे ही आप अगर जो भजन और सिमरन मिला है आपको संगत जी, अगर आप उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जब समय मिलता है तब बैठ जाओ। बड़े बाबा जी कहा करते थे, बड़े बाबा जी ना ऐसे बैठे थे, तो बड़े बाबा जी से किसी ने सवाल किया, बड़े बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जैसे आप फरमाते हो कि हमें अमृत वेले उठना है, ठीक है, कहते बाबा जी जैसे आप फरमाते हो कि हमें हमें अमृत वेले उठना है, हमें अमृत वेले उठकर सिमरन करना है, भजन करना है, तो वह कहते कि जो बाकी का टाइम है क्या वो अच्छा नहीं है, तब हम नहीं बैठ सकते। तो बड़े बाबा जी ने आंसर दिया उस भाई को। बाबा जी कहते कि देखो, अमृत वेला है जो, वो एक ऐसा टाइम होता है कि जब सब सो रहे होते हैं, कोई मोटर गाड़ी कुछ नहीं चल रही होती, लोगों की थिंकिंग, लोगों की अच्छी सोच बुरी सोच कुछ नहीं चल रहा होता, ना आपके घर पर ना कहीं बाहर, शांति होती है। और तब जो संत होते हैं, जो खंड ब्रह्मांड, ये सब कुछ एक्टिव होता है, तब जब बैठते हैं बड़ी एनर्जी मिलती है हमें। लेकिन जो बाकी समय है, हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि वो एक ऐसे है हमारे लिए कि तब हमारी बात नहीं बनेगी या कुछ नहीं होगा। वो भी समय उस मालिक का ही है, क्योंकि जो धूप चढ़ती है मालिक के हुक्म से चढ़ती है, रात होती है उसके हुक्म से होती है,
धरती पे पानी है उसके हुक्म के अंदर है, हर एक चीज ही उसके हुक्म के अंदर है। जो सब कुछ उसके हुक्म के अंदर ही है, तो फिर जिस समय मर्जी बैठ जाए उसका, ये सारा समय उस मालिक का ही है। बड़े बाबा जी कहते कि आप बैठो, समय टाइम मत देखो कि क्या समय हुआ है, कौन सा टाइम है, रात है दिन है। जब टाइम मिलता है बैठ जाओ, जब जब टाइम मिलता है। तो ऐसे ही अपने घर पर बैठना है आपने। कोशिश करो कि जब समय मिलता है सिमरन पर बैठ जाओ, ठीक है। और आपने चलते चलते, खाते पीते, हर काम करते, वह आपने सिमरन अपने अंदर करते रहना है, ठीक है। सिमरन करते रहना है और जब समय मिले सिमरन और भजन करो। ऐसे ही मेरे भाई हैं, अगर भाई सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद फ्रेश होकर थोड़ा मुंह हाथ साफ करके अपने आप को पूरा एक्टिव करके थोड़ा समय बैठो। ऐसा मत किया करो कि जल्दी जल्दी उठे, बस जल्दी जल्दी नहाए, वॉशरूम गए, ठीक है, खाना खाया, टिफिन पकड़ा, भाग गए काम पे। ऐसा ना किया करो। लाइफ है, इसको प्रेम से जियो, इसको आनंद से जियो। लाइफ है ना, बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर है। ऐसी लाइफ बाद में नहीं मिलेगी आपको। जो लाइफ मिली है ना आपको, ऐसी लाइफ आज मिल गई, अब मिल गई, बाद में आपको थोड़ी पता है कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। जो हमारे अंदर हमारी सोल है, वो हमारी सोल वह परमात्मा किसके अंदर डालेगा, क्या हमें बना देगा, हमें कुछ नहीं पता। वह सारा कुछ उस मालिक को पता है कि वो हमारी सोल को कहाँ फिट करेगा, क्या करेगा। तो हमें अगर अच्छे कर्म करने आते हैं तो हम अच्छे कर्म करें, अगर बुरे आते हैं उसको हम छोड़ दें। एक अच्छे इंसान बने, एक प्यारे इंसान बने, उस मालिक का नाम जप करने वाले इंसान बने, ध्यान करने वाले इंसान बने। अगर हम रोज मेडिटेशन करते हैं तो हमें बहुत फर्क नजर आएगा। अगर ना डेली मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे ना अपने घर पर, घर का माहौल भी ठीक हो जाएगा। जैसे हम ना अपने घर पर बैठे होते हैं, अपने घर पर जिस रूम में हम भजन सिमरन करते हैं ना, एक बार उस रूम में बैठ के देखना ऐसे ही, और एक बार उस रूम में जाना जहां आप कभी नहीं बैठे भजन सिमरन कर। अब जहां रोज भजन सिमरन करते होंगे ना, उस रूम में बड़ी शांति होगी, बड़ी ठंडक होगी, बड़ा ही मन को चैन मिलेगा, बड़ा मन को सुख मिलेगा। जिस रूम में भजन सिमरन कभी किया ही नहीं, कभी बैठे नहीं, उस रूम में जाओगे ना, मन बड़ा शैतान है, वो ऐसे भड़काना शुरू कर देगा, बड़े ख्याल आने लग जाएंगे। इतनी ताकत होती है सिमरन भजन में। जैसे मेरे कहने का मतलब है, मान लो आपके घर के दो रूम है। एक रूम है ना जो, उस रूम में आप डेली सिमरन करते हो, भजन करते हो। जो दूसरे वाला रूम है, उस रूम में ना तो कभी सिमरन किया, ना भजन किया, कुछ नहीं किया। अब जिस रूम में भजन सिमरन करते हो ना, उस रूम में अंदर जाते ही बड़ी शांति, बड़ी ठंडक, बहुत ही आनंद आएगा। जो दूसरा रूम है, उस रूम में जाके ना शांति मिलेगी, ना ठंडक मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। बस मन चिड़चिड़ा सा, कभी कुछ कर ले, कभी कुछ कर ले, कोई ख्याल, कोई विचार, ऐसा मन है ना आपका दौड़ता रहेगा। लेकिन जिस रूम में भजन सिमरन करते हो, वहां आपका मन कंट्रोल रहेगा उस रूम में। तो इतनी शक्ति, इतनी ताकत होती है संगत जी भजन और सिमरन में। देखो, अगर उस परमात्मा ने हमारा शरीर चुना है ना, अगर उस परमात्मा ने हमारा शरीर चुन लिया कि हाँ ये बंदा कर सकता है, तो इसीलिए चुना था कि हम कर सकते थे। बाबा जी कहा करते हैं ना अपने सत्संगों में और क्वेश्चन आंसर में कि उस मालिक को पता है कि आप कर लोगे, इसीलिए आपको नामदान दिया गया है। अगर आप कर ना पाते तो वो मालिक आपको देता ही ना जो नामदान देते हैं। लेकिन उस मालिक को पता है कि ये कर पाएंगे, इसीलिए आपको नामदान मिला है। तो आपको भजन करना है, सिमरन करना है और अच्छे इंसान बनना है, ठीक है। अच्छे इंसान बनो, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, बच्चों से प्यार करो। अपनी लाइफ है ना जो, अपने आप ही सुंदर बन जाती है। देखो, हमारी लाइफ होती है ना जो संगत जी, बड़ी प्यारी बात है कि हम अगर गरीब घर पर जन्म ले लिया हमने, ठीक है, अगर आपका जन्म है ना, मान लो गरीब घर पर हुआ। अब जो आपका जन्म गरीब घर पर हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि बुरे कर्म थे पिछले, वो पिछले कर्म थे, ठीक है। जो आज आपका जन्म हुआ ना, जिस भी घर पर, चाहे मेरी बहन है, चाहे मेरा भाई है, मेरी बात सुनो, आज जो जन्म हुआ है, गरीब में हुआ है, अमीर में हुआ, जैसे भी हुआ, वो हुआ है आपके पिछले कर्मों के कारण, ठीक है। लेकिन जो आज जन्म हुआ है उसको तो हम अच्छा कर सकते हैं ना। हम जो आज कर रहे हैं ना, वो आने वाला समय है हमारा। जो हम आज कर रहे हैं ना, जैसे मैं आज जो भी कर रहा हूँ,
वो मुझे आने वाला जो समय है ना, वो मेरा वही होगा जैसे मैं आज कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ फिर मेरा आने वाला समय अच्छा होगा, अगर मैं बुरा कर रहा हूँ मेरा आने वाला समय बुरा होगा। तुझे आपके हाथ में ही उस मालिक ने दे दिया कि तुम जैसे करोगे वैसे भोगोगे। जैसे कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हमें इसीलिए संगत जी अच्छे कर्म करने हैं, ठीक है, सिमरन करना है, भजन करना है। और चलो, अब समय हो चुका है उस मालिक की जो संगत है उनके क्वेश्चन आंसर जो हम हैं पढ़ लेते हैं, क्योंकि सवाल जवाब बड़े प्यारे होते हैं और जब हम उनका आंसर देते हैं संगत को अच्छा भी लगता है। तो चलो सवाल पढ़ते हैं, तब तक आप इस हम सवाल निकालते हैं। तो आप इस गुरु कृपा चैनल को तब तक सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में सवाल है वह आप लिख सकते हैं। और इस चैनल को सारी संगत में शेयर जरूर किया कीजिए। तो चलिए संगत जी, हमने जो सवाल है वो निकाल लिया है, हम पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल ये कहते हैं, मेरा नाम राकेश कपूर है। इनका नाम राकेश कपूर है जी। कहते हैं मैं दिल्ली से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा सेंटर सत्संग जाने का बहुत ही मन करता है संडे को, पर मैं जा ही नहीं पाता, बहुत रुकावट आती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए राकेश जी, बात पता क्या है, अगर हम किसी इंसान से, किसी चीज से बहुत प्रेम करते हैं ना, फिर कोई रुकावट नहीं है हमारे लिए। जैसे मान लो आपको कोई बहुत ही प्यारी एक्टिवा थी, कोई आपको बड़ी अच्छी लगी, ठीक है, मान लो एक्टिवा थी तो आपको वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी लगी, आपके कोई दोस्त के घर पर थी। उस दोस्त ने आपको बोल दिया मैंने एक्टिवा है ना जो ऐसे देनी है, तू लेना चाहता हो तो ले ले। अब आप वो बड़ी ही जल्दी, बड़े ही झट से सारा कुछ छोड़ छाड़ के, सारे काम छोड़ छाड़ के उस एक्टिवा को लेने चले जाओगे। क्यों भाई? क्योंकि बड़ी अच्छी लगती थी, बड़ी प्यारी लगती थी, वो आप पहले ही एक्टिवा लेना चाहते थे। एक लेकिन जो ये परमार्थ का रास्ता है, ये परमार्थ का रास्ता ऐसा होता है राकेश जी कि जब हम अच्छा कुछ करने लगते हैं ना, जो काल होता है ना, जो काल होता है वो नहीं चाहता कि हम एक अच्छे इंसान बने। वह नहीं चाहता कि हम एक मालिक का नाम जप करें, सेवा करें, क्योंकि उस काल को पता है अगर हम सेवा करेंगे हमारे कर्म खत्म होंगे। उस काल को पता है जब आप सेवा करोगे ना, मन आपका बहुत ही अंदर से निर्मल हो जाएगा, आपके कर्म खत्म हो जाएंगे, फिर आप भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर दोगे। उस काल को पता है कि जब आप सिमरन भजन पर बैठना शुरू कर दोगे फिर आपका दुनिया से आना जाना ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो काल आपके उस सत्संग में जाने के लिए कोई ना कोई रुकावट, कोई काम, कोई घर का काम, कोई कुछ और काम, कोई ट्रैफिक, ऐसे ऐसे वो करता है। लेकिन अगर आपने सच में मूड बना लिया ना कि हाँ मैं तो जाऊंगा ही, अगर सच में प्यार है अपने गुरु के लिए, फिर तो आप कोई रुकावट कुछ नहीं देखोगे, फिर तो आप जाओगे ही जाओगे। लेकिन अगर प्यार नहीं है ना अभी, अगर हमारा प्यार अधूरा है अपने गुरु के प्रति, फिर हम नहीं जा पाएंगे। तो अपने गुरु के लिए हमें प्यार बनाना है राकेश जी। देखो आपकी जो लाइफ है, ठीक है, आप दिल्ली से हो, दिल्ली में देखो कितना ट्रैफिक, कितना कुछ है, कितना काम, बहुत कुछ है दिल्ली में, है ना। तो उस सारी बातों का अगर सोचो आप, क्या आपको सुख मिल रहा है? क्या शांति मिल रही है? क्या आनंद आ रहा है जिंदगी जीने में? बताओ मेरे को, क्या सुख शांति आनंद है? मान लो सब कुछ है आपके पास, लेकिन सुख है, शांति है, आनंद है क्या? अगर आपने इसको पाना है, सुख शांति हर चीज को पाना है ना राकेश जी, सिमरन करो, भजन करो, देखना लाइफ है ना बड़ी प्यारी बन जाएगी, ठीक है। तो आप रुकावट मत आने दो, आप ये सोचो कि मैंने जाना ही जाना है। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं, वीर जी जब हमारे अंदर का पर्दा खुलता है तो हमें क्या महसूस होता है? तो प्लीज बताओ। ये पठानकोट से हैं। देखिए पता क्या बात है, जब आप डेली सिमरन करना शुरू कर देते हो, डेली भजन करना शुरू कर देते हो, आपके अंदर बड़े चेंज आने शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लो, जैसे आज होना, आप आज से ही डेली सिमरन करना शुरू कर दो, भजन करना शुरू कर दो, आते जाते सुबह शाम हर समय सिमरन शुरू करो, सिमरन चलता रहना चाहिए।
फिर एक समय कोई ऐसा रखो जब सिमरन पर बैठना है, भजन पर बैठना है, फिर सेवा पे जाना शुरू कर दो। सारी चीज़ें करना शुरू कर दोगे ना, आपकी फीलिंग, आपकी देखनी, आपकी सुननी, आपकी कहनी, हर चीज़ चेंज हो जाएगी। हर चीज़ चेंज हो जाएगी। और फिर जब पर्दा खुलेगा ना, आपको, जैसे मान लो अभी आपको जिस जगह पे आपका घर है ना, जिस पठानकोट पे आपका घर है, ठीक है, अब जो पठानकोट में रहते हो आप, जैसे आपका घर है, घर का मोहल्ला है, आपको वो इतना अच्छा लगता होगा, लेकिन इतना बढ़िया सा नहीं लगता होगा। लेकिन अगर कुछ धलोजी टाइप साइड, धलोजी जाए, शिमला जाए, वहाँ जब आप जाओगे ना, तो आपको बड़ा आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मन करेगा, मन को बड़ी शांति मिलेगी। ऐसे हमारे अंदर का जो पर्दा खुलता है ना, हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती है जो हमने अपनी लाइफ में कभी देखी नहीं होती। लेकिन वो ऐसी चीज़ें होती है, जितना मर्जी देखते रहो मन भरेगा नहीं, मन बस करेगा हम इसको देखते ही रहे। तो आपका वो प्रोसेस वो मालिक जरूर पूरा करेगा। आपको बैठना है सिमरन पर और भजन पर, और एक अच्छे प्यारे इंसान बनो, ताकि वो मालिक आपके ऊपर दया मेहर करे और सेवा करनी शुरू करो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मेरे पैरों के ऊपर बैठना बहुत मुश्किल होता है, क्या करे? आप अपने नीचे पिल्लो रख सकते हैं क्या? देखो, पता क्या बात है, जैसे हमें हमारे उस गुरु ने हुक्म कर दिया ना, हमें वैसे ही बैठना है। लेकिन एक बात और है, अगर हमारी कोई कंडीशन ऐसी है, जैसे हमारा शरीर बहुत भारी है, कोई कोई प्रॉब्लम है, फिजिकली प्रॉब्लम है, कुछ भी है ना, वह फिर आपको अपने कान बंद करके, जैसे उस मालिक ने बताया था वैसे अगर बैठकर थोड़ा कुछ, जैसे आपने बताया पिल्लो रखना चाहो, या कुछ किसी चीज की हेल्प लेना चाहो ना, फिर आप ले सकते हो। क्योंकि आपकी कंडीशन नहीं है, क्योंकि आपकी कंडीशन नहीं है कि आप उस तरीके से बैठ पाओ, तो आप फिर किसी चीज की हेल्प ले सकते हो। लेकिन अगर कंडीशन नहीं है फिर, लेकिन अभी अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हो, एकदम से मालिक की दया में कृपा है, बिल्कुल एकदम से कुछ भी नहीं है, तो फिर मत ऐसा करना। अगला कमेंट है, कहते हैं मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ विश्व, ये हरियाणा से है। मेरा भजन सिमरन तो बनता है, मगर कभी कभी मुझे शांति मिलती है, तो कहीं कभी नहीं मिलती। तो इनका ये कहना है कि मैं भजन सिमरन तो करता हूँ, लेकिन कभी कभी शांति मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती। देखो, कोई बात नहीं, आप डेली बैठो, डेली सिमरन करो, भजन करो, रोज ही एक जैसा दिन ही बनना शुरू हो जाएगा। तो आप रोज बैठो, वो मालिक के आगे अर्ज करो, वो मालिक जरूर सारा कुछ ठीक कर देगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि भजन में बैठती हूँ तो सिमरन तो कर लेती हूँ, पर भजन भजन आवाज, दरवाजे की आवाज आने लगती है, तो होती है एक किसान की तरफ। इनका जो कमेंट है ना, जो इन्होंने क्लियर लिखा नहीं, ये क्या लिखा है कि मैं भजन भजन में बैठती बैठती हूँ तो सिमरन तो कर लेती हूँ, भजन पर बैठती हूँ तो सिमरन तो कर लेती हूँ, पर भजन आवाज, दवारिया की आवाज अपने आप ही। देखो, जो भी आवाज आती है ना, जब हम भजन पर बैठते हैं, आपको बस वो सुननी है। कोई भी आवाज आए, बस उसको सुनते रहो, ठीक है, उसको सुनते रहो, वो मालिक जरूर दया मेहर करेगा। अगला कमेंट है, कहते हैं मेरा नाम नितिका है, ये नितिका जी है। कहते हैं मैं दिल्ली से हूँ, सच में मेरा दिल को खुश हो गया, आपने मेरे क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर दिया, थैंक्स यू। मैं बस ये चाहती हूँ कि बाबा जी हम हमेशा हमारे साथ रहे, मेरा साथ ना छोड़े, और विश्वास हमारा बना रहे। देखो नितिका बहन, जो मालिक होता है ना, जो हमारे अंदर सांसें चल रही है ना, वो मालिक ही है। अगर जो मालिक निकल जाता है ना, हमारी सांसें बंद हो जाती है। हमारी सांस है ना, जो ऊपर आ रही है नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है नीचे जा रही है, तो समझो मालिक हमारे भीतर बैठा है, वो हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, हमारे सारे कुछ जो भी हम सोचते हैं वो सोच सकता है। तो जब देखो, जैसे शरीर से मालिक निकल जाता है, तो जैसे शरीर कुछ भी नहीं है, फिर जो मिट्टी बन जाता है, तो ऐसे ही वो मालिक हमें देख रहा होता है, वो हमारे भीतर ही होता है।
अगला जो कमेंट है ये कहते हैं मेरा पर्सनल मैसेज है, ये पर्सनल मैसेज है। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, अगर मैसेज है पर्सनल मैसेज ये था कि नामदान मिलने के बाद पति पत्नी के रिश्ते पहले जैसे होता है या कुछ मैरिड लाइफ में चेंज भी करना पड़ता है। और भाई जी आपने बोला कि 1 घंटे सिमरन करो तो हिलना नहीं है, तो 1 घंटा तक सिमरन करने के टाइम में हिलना नहीं है, बट मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं, मेरी नोज से पानी बहने लगता है, तो फिर मुझे साफ ऐसे कुछ करना पड़ता होगा। देखिए पता क्या बहन, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे मान लो हर एक चीज़ का एक डिसिप्लिन होता है, ठीक है, हर एक चीज़ का ना एक डिसिप्लिन होता है। वो डिसिप्लिन क्या होता है, जैसे सुबह का टाइम है, सुबह हमें जल्दी उठने के लिए बोला गया है। हम अगर जल्दी उठेंगे ना तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हर एक चीज़ ही वो मालिक ध्यान में करेगा। रात को जल्दी सोना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जो पति और पत्नी की मैरिज लाइफ होती है, ठीक है, पति पत्नी की जो मैरिज लाइफ होती है ना, हमें सारी वैसे ही रखनी है जैसी पहली है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे कि थोड़ा सा कंट्रोल में, ठीक है। जैसे कि पहले मैरिज लाइफ है ना जिनकी, तो मैरिज लाइफ अपना जो एक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बोला गया ना, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बोला गया कि थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। इतना नहीं कि पति नाराज हो जाए, इतना नहीं कि पत्नी नाराज हो जाए, ठीक है। बस दोनों को प्यार भी बनाए रखना है और उस मालिक की याद में भी रहना है, ठीक है। बाकी चेंज तो कुछ नहीं करना, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है ना, ये रिश्ता जो बना होता है जो प्रेम के लिए होता है। अगर हम किसी अदर अदर पुरुष को देखेंगे, अगर कोई भाई कोई कोई पराई स्त्री को देखेगा या कोई बहन पराये पुरुष को देखेगी, वो फिर हमें वो मालिक बख्शेगा नहीं। लेकिन हम जो हस्बैंड वाइफ है जो इनका रिश्ता है, वो उसको कुछ नहीं है, वो जैसे पहले था वैसे बस थोड़ा सा कंट्रोल रखना होता है, बाकी वो मालिक दया मेहर करे आपके ऊपर। तो आपने जैसे लिखा था और भी कि 1 घंटा हिलना नहीं, आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो आंसू आते हैं तभी आते हैं जब हमें उस मालिक की याद आती है, तभी आते हैं अगर हमें उस मालिक की याद आती है। तो बाकी कोई बात नहीं, कोशिश करो कि हिलो मत, एक जगह बैठ गए बस बैठ गए। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी कैसे हो, वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा, आप सत्संग बहुत ही अच्छा करते हो। मैं रेखा जलंधर से बोल रही हूँ। तो वीर जी मैं बाबा जी से आगे अरदास कर रही हूँ कि आपकी प्रॉब्लम मालिक जल्दी ही जल्दी ठीक कर दे। वीर जी बहुत टेंशन हो रही है, आपको क्या प्रॉब्लम हो गई? देखो नहीं, मेरे को नहीं कोई प्रॉब्लम। एक होता है ना शरीर की प्रॉब्लम, एक होता है कोई ऐसे ही कोई मैटर होता है, तो ऐसे कोई ना कोई मैटर है। शरीर स्वस्थ है, उस मालिक की दया मेरा, और जो प्रॉब्लम है ना उस मालिक को सब कुछ पता है, ठीक है। तो उसमें हर एक समय हर एक टाइम वो मालिक मेरे साथ ही रहता है, बस थोड़ा सा होता है कि वो ख़त्म हो जाए, बस और कुछ नहीं है। तो बाकी आपने हमारे लिए उस मालिक के आगे अरदास की, हम शुक्रिया करते हैं आपका। आगे कमेंट है, वीर जी मैं बाबा जी से अर्ज करती हूँ कि बाबा जी जल्दी से आपकी जो भी परेशानी मुश्किल है तो वो बिल्कुल ख़त्म कर दे। तो हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी आप बहुत अच्छा सत्संग करते आते हैं, रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। बाजी हम तो ऐसे ही रह जाते। मेरे नानी जी कहते हैं कि लेफ्ट कान से बहुत ही आवाज़ आती है, ज़्यादा ज़्यादा सो ज़्यादा शोर से ज़्यादा शोर रहता है तो कम। और आप बहुत ही ज़्यादा कह रही थी कि पूछना भाई जी से, मेरे भी कुछ। देखो पता क्या बात है जो आवाज़ आती है ना हमें अपने भीतर से, तो वो शब्द हमारे भीतर है। वो जो साउंड आती है ना वो अलग अलग होती है, वो हमारे भीतर ही होती है। हमें बस उसको सुनना है। अपनी दादी जी को बोलना कि आपको सिर्फ बैठना है, जो भी आवाज़ सुने बस उसको सुनते रहो, अपने आप ही आपका आगे का रास्ता है ना जो वो क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ बैठना है, बस बैठे रहो बैठे रहो, वो मालिक हर एक चीज़ करेगा। बस ध्यान है जो दोनों आंखों के बीच टिकाने की कोशिश करनी होती है हमने, एक रीढ़ की हड्डी सीधी।
अगला जो कमेंट है इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो चलो हम संगत को पता चले इसके लिए हम इसको हिंदी में बताते हैं कि क्या कहते हैं जी। कहते हैं मेरे घुटने में दर्द है और मैं चल भी नहीं सकता, कृपया सतगुरु से प्रार्थना करें कि ये ठीक हो जाए। तो इनका ये कहना है कि इनके घुटनों में दर्द है, तो वो मालिक के आगे अरदास करो कि मालिक इनको ठीक कर दे। अगला कमेंट है, कहते हैं कि ये शुक्रिया मेरे प्यारे सतगुरु, ये सुरिंदर जी है फ्रॉम यूके। इन्होंने एस डालना था, डी डाल दिया, चलो कोई बात नहीं, ये यूके से हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं पहली बार जब डेरे गई थी तो अपनी ताई जी के साथ, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि सत्संग और गुरु क्या होता है। सत्संग में बैठ गए तो थोड़ी देर में फिर सत्संग में बैठ गए, थोड़ी देर में थक गई, बैठ गई। उसके बाद मैं सोचने लगी कि क्या इतना बोरिंग बोरिंग है, तो पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। सत्संग ख़त्म होने का तो टाइम ही ख़त्म होने में टाइम पूछने लगी अपनी दादी को, तो अपनी मैंने दी को आवाज़ लगाई तो बाबा जी ने पहले ही बोल दिया कि सत्संग टाइम पूछने लगी है। तो क्योंकि क्यों आती है घर से इतना खर्च करके। तब से मुझे इतना विश्वास हुआ कि मेरा दिल दिल की बात पहले ही बोल दी बाबा जी ने। तो ये हिमाचल प्रदेश मंडी से है। देखो जो मालिक है ना, वो मालिक हमारे अंदर की बातें सब जानता है। जो भी हम सोचते हैं, जो भी करते हैं, जो करने वाले हैं, हर चीज़ वो मालिक जानता है। तो ऐसे ही उस मालिक ने आपके दिल की आवाज़ भी सुन ली, जो आप वो कहना चाहते थे वो पहले ही बता दिया। तो ऐसे विश्वास है ना, जो विश्वास अपना पक्का रखो, भजन सिमरन करो, वो मालिक दया मेहर करे। अगला मैं अगर नामदान नहीं लिया तो लेना चाहिए आपको। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी थैंक्स, पुरानी वीडियो में आपने डाला हुआ है 40 दिन के बारे में, तो अगर आप मुझे उस वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हो तो प्लीज़ सेंड कर देना। बहुत प्यारा सत्संग हमेशा की तरह। तो अरदास, देखो मैं ट्राई करूँगा कि अगर वो मुझे लिंक मिल जाए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि बहुत सी वीडियो है, अभी मुझे सब देखनी पड़ेगी कौन सी थी कौन सी नहीं है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप तो बड़े प्यार प्यार से, बड़े आराम से डेली अमृत वेले उठ जाते हो, ठीक है, सिमरन करते हो, भजन करते हो, सैर भी करते हो, हर एक चीज़ करते हो, है ना। तो आपका तो सारा कुछ ठीक चल रहा है, तो आप बस लगे रहो, करते रहो, वो मालिक जरूर कर देगा। बस ऐसे मैंने बोला है कि एक बार हमें ऐसे ट्राई करके देखना है कि 1 घंटा, 1 घंटा बिल्कुल एकदम से चौंकड़ी मारकर, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी करके वह बैठ के देखो, सिमरन करके देखे, हिलना बिल्कुल नहीं। तो बाकी मैं देखूंगा अगर मिलेगा लिंक। तो आपका तो ठीक चल रहा है ना सारा कुछ, मालिक की दया मेहर है, आप करते रहो। अगला जो कमेंट है, ज्योति जी फ्रॉम हैदराबाद। जो ज्योति जी है हैदराबाद से, कहते हैं आपका कमेंट रीड करने का प्रोसेस बड़ा अच्छा लगा। तो ये ज्योति जी थे हैदराबाद से, तो कहते हैं कमेंट पढ़ने का प्रोसेस बड़ा अच्छा लगा भाई जी। एंड आज भी आपने ध्यान के बारे में बहुत अच्छे से बताया, डीपली समझाया। तो सिमरन भजन करने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया। क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। तो इनका जो है कमेंट, ये कहते हैं सुखविंदर कौर जी है, ये होशियारपुर से है। ये कहते हैं कि आपको किसने हक दिया है सत्संग करने का, वो भी गलत गाइड कर रहे हो। तो देखिए, ये जो अच्छी चीज़ें होती है ना मेरी बहन, जो आशा जी है, आशा जी जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो अगर करनी पड़े तो उसके लिए हम क्या करें बताओ, कि हम कर सकते हैं। लेकिन कोई बुरी चीज़ें हो तो उसके लिए तो हम बोल भी सकते हैं। अब आपने जैसे लिखा, हमें उसका कुछ भी नहीं मीन्स की बुरा लगा। बाकी अगर आपने, हम बस यही कहना चाहेंगे आपसे, अगर आपने उस मालिक से नामदान ले लिया है, ठीक है, आप जहाँ पे भी रहते हो, आप अपने घर पर बैठो, नाम सिमरन करो, भजन करो। वह मालिक हर एक चीज़ जानता है, ठीक है। तो आप बस भजन करो, सिमरन करो,
वो सब कुछ ही मालिक जानी जान है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। ठीक है जी, तो आप दया मेरे वो मालिक जरूर करेगा आपके ऊपर। आप अपने घर पर बैठ के सिमरन करो और भजन करो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी सही में आपकी बहन का पूरा परिवार आपसे बहुत प्यार करता है। वीर जी आपकी बहन रोज बाबा जी से दुआ करती है कि हमारे भाई जी हमेशा खुश रहे। मेरे सगे वीर जी हो आप, बाबा जी ने बहुत तो प्यारे भाई जी आप हमेशा खुश रहे। तो मैं भी धन्यवाद करता हूँ आपका, आपकी सारी फैमिली का, आपकी बेटी का, आपका और भी जितना परिवार है सबका मैं बड़ा बड़ा दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखो लाइफ है, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे जिए कि हम बड़ा दुखी हैं, ये है वो है ये है ऐसे वैसे, तो लाइफ अच्छी नहीं निकलेगी। लेकिन अगर हम दुख में भी ऐसे लाइफ जिए कि बड़ा सुखी हैं, बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं, तो वही लाइफ अच्छी बन जाती है। बाकी प्रॉब्लम है ना, जो जो प्रॉब्लम है वो हर एक इंसान को है, कोई ना कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो वो मालिक जानी जान है, वो जल्द से जल्द हर चीज ठीक कर देगा, मुझे पूरा विश्वास है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया, मोटिवेशन, थैंक यू सो मच। बाबा जी सारी संगत की कोई भी टेंशन प्रॉब्लम है वो ठीक कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाए वीर जी आपकी। तो हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं बहन कि आपने मेरे लिए अर्ज की, धन्यवाद करते हैं हम आपका। बाजी आपका सत्संग रोज सुनती हूँ, कमेंट भी करती हूँ। बाजी सिमरन करते समय शब्द धुन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सुनाई देती है, शुक्र है बाबा जी का। और भाई जी आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप हमारे लिए रोज सत्संग करते हो, तो अगेन थैंक्स, तो शुक्रिया। तो हम भी आपका शुक्रिया करते हैं कि आप डेली भजन सिमरन कर रहे हो, हम बड़े दिल से आपका शुक्रिया करते हैं मेरी बहन। अगला जो कमेंट है ये हमारी अनीता देवी जी है बहन। अनीता देवी जी देखिए ये कमेंट करते हैं, कहते भाई जी मेरा ध्यान ठीक है, जैसे पहले था वैसे ही है। और भाई जी आपने बोला कि जब अंदर से बात बनने लग जाएगी तो हर एक सवाल का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। तो ये बात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बता ही नहीं सकती। भाई जी कौन सा दिन होगा, कौन सा पल होगा, कौन सी घड़ी होगी, हमें अंदर से उस मालिक के दर्शन होंगे, हमारा इस दुनिया में आने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो प्लीज़ भाई जी आप भी मालिक से अरदास करो कि संगत के लिए, कि जितनी भी संगत आपका सत्संग सुनती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करे। थैंक्स भाई जी, अपना ख्याल रखना। देखिए अनीता देवी जी बात पता क्या है, हम जिस चीज को पाना चाहें उस चीज को पा सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अब जैसे आप अपने घर का काम करते हो, जैसे मान लो आपने गायें रखी है, ठीक है, आपने जो गायें रखी है अगर आप उसको चारा नहीं डालोगे, उनका ध्यान नहीं रखोगे, ठीक है, उनको, तो फिर वो जो दूध आप लेते हो कुछ भी करते हो वो फिर आपको फायदा कैसे होगा। लेकिन अब अगर आप उनसे प्यार करो, उनका ध्यान रखो, हर अच्छी चीज सारा कुछ अच्छे से करो, वो बड़े प्रेम से रहेंगी, सारा कुछ है ना। ऐसे ही हम पता क्या करते हैं, अपना जो भजन सिमरन है ना, हमने जब नामदान लिया था तब हमारे अंदर खुशी बढ़ी थी, जोश बढ़ा था, चाह बढ़ा था, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो गया। कम क्यों हुआ? क्योंकि हमें कुछ सुनाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम थोड़ा कम हो गया। लेकिन अगर हम अपना विश्वास और प्रेम जैसे पहले दिन था वैसे ही बनाए रखे, मालिक की याद में बैठे रहे, तो मालिक बड़ा प्रेम करता है, हमें वो हर चीज़ देता है जो हमारे कर्मों में नहीं भी लिखी होती। तो हर चीज़ वो दे सकता है क्योंकि उसके हाथ में है। जो गुरु होता है ना वो जो चाहे कर सकता है। आपने कृष्ण जी को देखा होगा कैसे उन्होंने अपनी जो मित्र थे सुदामा जी, जब उनके घर पर गए, बाद में जब वापस आए उनकी सारा कुछ बदल के रख दिया था। तो ऐसे गुरु हमारा बदल सकता है हमारा सारा जीवन। वे चीज जब सुरत ऊपर की ओर जाती है तो हमें बाहर की बातें सुनाई देगी, बाहर की बातें कब बंद होगी? देखिए
जैसे मान लो आपने अपने कानों में एक एयरफोन लगा रखे हैं, ठीक है जी। आप मान लो आपने अपने कानों में एक एयरफोन लगा रखे हैं। आपने ना, आपको जो बहुत बढ़िया सॉन्ग लगता है, बेस्ट आपका फेवरेट है, वो आपने सॉन्ग लगा रखा है। अब जब आपने वो सॉन्ग लगा रखा है ना, तो आंखें बंद है, वो जो सॉन्ग सुन रहे हो, आपकी बॉडी को, आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन वह आनंद है ना, जो वह आनंद शब्द धुन के सामने जीरो है, ठीक है। और जब आपने वो सॉन्ग सुन रहे हो, बाहर से जब कोई आवाज़ लगाएगा आपको, वो ऐसे नहीं सुनेगी आपको। कोई बाहर से आवाज़ लगाएगा ना जब आपको, तो वैसे ऐसे सुनेगी नहीं, क्योंकि आप सॉन्ग सुन रहे हो, आपने ईयरफोन लगा रखे। लेकिन अगर जोर से कोई आवाज़ लगाए या आपको खिला दे थोड़ा सा, फिर आपको पता चलेगा। ऐसे ही जब शब्द धुन सुन रहे होते हैं ना, हम अंदर से जुड़े होते हैं, आनंद आ रहा होता है, तो फिर हम जब कोई जोर से आवाज़ लगाए या हमें थोड़ा सा हिलाए, फिर थोड़ा सा पता चल जाता है। लेकिन अगर हम बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं, उस चीज़ का मज़ा ले रहे हैं, फिर वो हमें थोड़ा सा बाहर का नहीं पता चलता। बाकी आप डेली बैठो, बैठने से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अगला कमेंट है, कहते हैं आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे होते हैं, डेली आपका सत्संग सुनती हूँ, शुक्रिया। आपकी बहन नीलम गढ़शंकर से। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, हमें माता जी के मंदिर के जो, जैसे मैंने एक सैंपल के तौर पर एक स्टोरी बनाकर सुनाया था ना, कि ऐसे हम जब माता रानी जी के दरबार पर जाते हैं, कैसे रुक रुक के जाते हैं। तो ऐसे इनका कहना है कि वो बड़ी अच्छी बात थी जो आपने बताई, बड़ी पसंद आई आपको इनको। तो कहते हैं कि हम अ, आराम से पाएंगे तो भजन सिमरन का नियम नियम से पालन करेंगे, हमारा ध्यान प्रति आपके सतगुरु की ओर रहे, बैठने के समय हमारा ध्यान अन्य विचारों में ना जाए। तो ये रूपानी जी है, मनोहर जी है, पूरा परिवार है बंगलौर से। तो इनका कहना है कि हम कोशिश करेंगे हमारा ध्यान कहीं बाहर ना जाए, हम बैठेंगे। और माता रानी जी के मंदिर वाली जो बात बताई, कैसे वो बड़ा अच्छा लगा। और बाकी ये कहते हैं कि हम आपका धन्यवाद करते हैं, तो उस मालिक से अरदास भी करते हैं जो भी कोई मुश्किल प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। तो हम मनोहर जी, रूपानी जी, पूरा परिवार बंगलौर से बड़ा ही आपका दिल से धन्यवाद करते हैं हम आपका। आप हमेशा खुश रहो, आपकी फैमिली खुश रहे। तो बाकी आपको जो भी परिवार है, आपके कहने पे है ना, अगर देखो हमारी जो फैमिली होती है ना, हम सारी फैमिली एक साथ रह रहे हैं, सारी फैमिली एक साथ खाना खा रहे हैं, सारी फैमिली एक दूसरे का कहना मानती है, भाई भाई का मान रहा है, बहन बहन का, वाइफ पति दोनों, माँ बाप, हर चीज़, सब कुछ हमारे कहने पे चल रही है ना, तो बहुत अच्छी ज़िंदगी है, बड़ी दया है फिर उस मालिक की। तो बाकी आप पता क्या करो, सिमरन और भजन, सिमरन भजन करो तो मालिक सबके ऊपर दयामय करता है, ठीक है जी। ये मनोहर जी, रूपानी जी, इनका परिवार पूरा बेंगलौर से था। तो संगत जी, आज के जो क्वेश्चन आंसर थे बस इतने थे, खत्म हो चुके हैं। कल हम फिर से एक नया सत्संग लाएंगे, नए क्वेश्चन आंसर लाएंगे। तो अगर आपको सुनने हैं तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, और जो भी आपके मन में कोई सवाल है वह आप हमें लिख सकते हैं। हम अपनी कल की वीडियो में आपका सवाल जरूर पढ़ेंगे, आपका नाम लेकर, ठीक है। आप अपना नाम जरूर लिखा करें जो भी कमेंट करते हो। तो अगर कोई ऐसा कमेंट हो जो आप चाहते हैं कि हमारा नाम ना आए, तो फिर आप चाहे अपना नाम मत लिखो, ठीक है। बाकी आप अच्छे से रहो, सिमरन है ना, सिमरन को टूटने ना दो। सिमरन की जो लड़ी है ना, वो चलती रहनी चाहिए। जैसे देखो, सुबह आँख खुली, आँख खुलते ही आपको आदत डालनी कि मैं सिमरन शुरू कर लूँ, ठीक है। अब नहा रहे हो, खाना खा रहे हो, वॉशरूम हो, कहीं पे भी हो, कुछ भी कर रहे हो, बाहर हो, बाइक पे जा रहे हो, ठीक है, सिमरन है ना। देखो, सिमरन तो हमने मन से करना है, ठीक है, तो वो करते रहो। अगर कोई भाई है वो काम करता है, कहीं जॉब करता है, जॉब करेगा, सारा कुछ करेगा, लेकिन सिमरन तो मन से करना है ना। तो वो भाई को भी मैं कहता हूँ सिमरन करते रहो। ऐसे जो बहनें हैं, घर का काम करना है, कुछ भी करना है, तो वो करते रहे, लेकिन अंदर से सिमरन चलता रहे। सिमरन चलता रहेगा तो ध्यान है ना, जो
वो ध्यान फिर उस मालिक की ओर, उस खुदा की ओर लगा रहेगा। ठीक है जी। तो ऐसे ही अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपनी फैमिली का रखो, और भजन सिमरन डेली जरूर किया करो। ठीक है जी। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अपना जो कीमती समय था हमें दिया, हम आपका बहुत ही धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सारी संगत का।